We are live now. Okay. Good evening. Good evening. Vinay, tracker, face tracker. ओके. कहाँ हुआ था सुबह की क्लास में? चल. सुबह नहीं, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है. चल. 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 ओके. ठीक है. गुड इवनिंग. ठीक है. ओके. चलो. ठीक है. हम केमिकल बॉन्डिंग देख रहे थे. क्या देख रहे थे? केमिकल बॉन्डिंग में देख रहे थे. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. केमिकल बॉन्डिंग देख रहे थे. ठीक है. केमिकल बॉन्डिंग. इसमें हम स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिविटी की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे थे? स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर और स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर. स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर और एक बात कर रहे थे किसकी? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर. एक किसकी बात कर रहे थे? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर. यहाँ तक बातें की थी बच्चों. स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर. अब हमने SbCl6 लिखा था ना. एक SbCl6 3 माइनस यही लिखा था. SbCl6 3 माइनस यही था शायद. तो हमने इसका बनाया था Sb के अराउंड एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl, पांचवा Cl और छठवां Cl. एक लोन पेयर था ऐसा. हमने बोला इसकी परफेक्ट ज्योमेट्री आती है. हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d3 है. 7 ज्योमेट्री वाला है. लेकिन लोन पेयर क्या है? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल में है. ये क्या करेगा? जैसे जैसे सेंट्रल का साइज बढ़ेगा तो ये लोन पेयर को क्या करेगा? अगर ये यहाँ रिपल्शन करेगा तो सीधा दिमाग में रखना है इसका नेचर कैसा है? डायरेक्शनल. तो वो कौन सी ऑर्बिटल में रखा होगा? डायरेक्शनल ऑर्बिटल. ये ऐसा भी तो रखा सकता है किसी टाइम अपन इसको ऐसे भी तो रख सकते थे. SbCl6 एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl, पांचवा Cl, छठवां Cl और ये रहा लोन पेयर. यहाँ भी तो रख सकते थे. तो अगर ये यहाँ होता तो ये रिपल्शन करता है. इसकी ज्योमेट्री परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं आती. फिर इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं आती. तो कहने का मतलब क्या है? जो लोन पेयर है आपका, जो क्या है? लोन पेयर, वो क्या है? डायरेक्शनल ऑर्बिटल में नहीं है. वो क्या है? डायरेक्शनल ऑर्बिटल में नहीं है. वो किस में नहीं है? डायरेक्शनल ऑर्बिटल में नहीं है. वो किस में नहीं है? डायरेक्शनल ऑर्बिटल में नहीं है. अगर इसमें नहीं है तो किसका मतलब किसमें? वो नॉन डायरेक्शनल में. किसमें है? नॉन डायरेक्शनल में. ऐसा ही तो डेली लाइफ में भी होता है. एक की वजह से सब परेशान हो तो क्या करते हैं घर वाले? उसी को साइड करते हैं. जैसे लोग उसी को करते हैं ना साइड. चल तेरी वजह से परेशान है तो हट जाओ. तो ऐसा ही कुछ सेंट्रल एटम भी करता है. अगर वो देखता है कि इसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो उसको डायरेक्शन से उसका नॉन डायरेक्शन में उसको क्या करने की कोशिश करता है? कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे वो क्या करे? अदर को इफेक्ट ना करे. आगे चलो जरा, लिखो जरा. अगर मैंने क्या किया, लिखो व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर अराउंड ए सेंट्रल एटम इज हाई. लिखो जरा. व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ था ये कि नहीं हुआ था पहले? व्हेन कोऑर्डिनेशन number around a central atom is high. Central atom is high. Directional character is less. Central atom is high. Directional character of lone pair is low. Yeah, lesser. Lesser the directional character of lone pair is when the coordination around a central atom is high. Directional nature of direction. When the coordination number around central atom is high, lone pair tendency to directional orbital is lesser. अभी समझते हैं. Directional orbital is lesser. ये कह रहा है अगर सेंट्रल मेटल के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बढ़ेगी तो लोन पेयर के डायरेक्शनल ऑर्बिटल में रहने की टेंडेंसी क्या होगी? घटेगी. सर ये हो गया था. ठीक है, हो गया था. ओके, कोई बात नहीं. चलो
चलो चलो ऐसा है जैसे, चलो ठीक है, परसों की बातें थोड़ा बता रहा हूँ, कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में, जरा ग्रुप में एक फोटो डाल दो, फिर भी देख लो अगर नहीं। लास्ट क्लास में क्या सिखाया था फिर मुझे बोलना। ये एग्जांपल करवा दिया था, जिस सेंट्रल एटम छोटा है, केस 1 को इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोई बात नहीं, रिवीजन देखने जरा, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात हो रही है, ठीक है। ये सेंट्रल एटम है, इसमें लोन पेयर है, ठीक है। एक सेंट्रल एटम थोड़ा और बड़ा कर दिया, फिर सेंट्रल एटम और बड़ा कर दे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रखी, 4 ही रखी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रखी, 4 ही रखी। कहाँ तक भेजा था ग्रुप में, फोटो भेज दो, एक बंदा 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, ऐसा कहाँ तक भेजे था। क्वेश्चन भी हो गया था, फोटो भेजना जरा ग्रुप में लास्ट, तो क्वेश्चन भी हो गया था, मतलब इतने आगे बढ़ गए थे क्या हम। ठीक है चलो, क्वेश्चन भी हो गया तो वही, चलो ठीक है चलो आगे आ जाओ। कहना क्या चाह रहा था ये, कहना क्या चाह रहा था कि लोन पेयर किस कहाँ रहेगा, अगर ये ऐसा कहना चाह रहा था, क्या कह रहा था लास्ट, ठीक है ये लास्ट में बताया था, ठीक है ओके ओके, तो आगे चलो, टाइम लॉस मत करो, ठीक है चलो। चलो ये कह, एक क्वेश्चन आप मुझे आंसर बता दो फिर, जो सेंट्रल एटम है वो लोन पेयर को डायरेक्शनल ऑर्बिटल में रखने का नेचर सबसे ज्यादा किसमें होगा। सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में लोन पेयर को डायरेक्शनल ऑर्बिटल में रखने का नेचर कहाँ होगा, मुझे बता दो आप किसमें होगा। ए बी सी में, पहला दूसरा तीसरा में, अगर हो गया तो बता दो। सेंट्रल एटम का जो लोन पेयर है वो डायरेक्शनल ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा कहाँ रहना पसंद करेगा, आंसर बता दो। चलो कहाँ रखेगा, जो सेंट्रल एटम लोन पेयर को डायरेक्शनल ऑर्बिटल में सबसे सुटेबल रखने की जगह कौन सी है उसकी, पहला दूसरा तीसरे में, आंसर बता दो। पहले में, चलो बता दो, चलो ठीक है ओके। डायरेक्शनल ऑर्बिटल में वहां, ठीक है ए कह रहे सारे लोग ए, बाकी और प्रियंका, शिवानी, आप लोग ना पहले 1.5 की स्पीड में तो वीडियो मत देखो, समझ में कुछ नहीं आता है, 1.5 वाले रह जाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ नॉर्मल वीडियो नॉर्मल स्पीड में देखो। ए ठीक है, रीजन क्या है, यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ रिपल्शन होगा, यहाँ लेस रिपल्शन होगा, जहां जितना कम रिपल्शन होगा लोन पेयर के डायरेक्शनल ऑर्बिटल में रखने के चांसेस क्या होंगे, और ज्यादा होंगे। चलो आपको ये आ गया, वैसे मैं एक ही बार सिखाता हूँ, दोबारा नहीं सिखाता, चलो ठीक है ओके। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगी तो लोन पेयर की स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिविटी घटेगी। आगे आ जाओ, ये हो गया था तो कोई बात नहीं, चलो लास्ट पेज की फोटो भेज दो कोई ग्रुप में यार, चलो आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। लास्ट क्या कराया था, लास्ट पेज की फोटो भेजना, आगे आ जाओ, चलो लिखो जरा, चलो लिखो द सेलेक्ट द मॉलिक्यूल एंड आयन विच डू नॉट ओबे वेस्पर, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हुआ था, सेलेक्ट द मॉलिक्यूल और आयन विच डू नॉट ओबे ए, रीजन यही, हाँ यहाँ रिपल्शन मैक्सिमम होगा, ये इसको करेगा ये इसको करेगा तो रिपल्शन मैक्स हो जाएगा, रिपल्शन मैक्सिमम होगा। तो ये सेंट्रल एटम क्या करेगा, सेंट्रल एटम ऐसा करेगा कि झगड़ा ना करे ये किसी के साथ, ये क्या करेगा, इसका डायरेक्शनल बिहेवियर, इसको कहाँ रख देगा, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल में रखेगा, लोन पेयर को कहाँ रखेगा, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल में, ये हर जगह लगेगा, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल में रखेगा। ओके आगे आ जाओ, जैसे आपको एक क्वेश्चन यही पूछा, ये होगी ना बातें, चलो लिखो सेलेक्ट, अच्छा भेज दी किसी ने को, ठीक है ओके ओके, 5 वाला हुआ था, तो यही तो बोला ना, यही तो कह रहा हूँ, 5 वाले में बात हुई थी, ठीक है चलो ठीक है चलो। एक आई माइनस का लोन पेयर दे रखा है, एक सीएल माइनस का, ठीक है मैं यही तो कहना चाह रहा था, क्वेश्चन छूट जाता ना फिर। एक आई माइनस में दे रखा है लोन पेयर, आयोडीन पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जैसे बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, और एक दे रखा है सीएल माइनस पे, एक क्या दे रखा है, सीएल माइनस पे लोन पेयर। मुझे बताओ लोन पेयर कहाँ रहना पसंद करेगा, लोन पेयर कहाँ रहना पसंद करेगा, बता दो। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर कहाँ रहेगा, पहले में या दूसरे में, विच वन इज स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव,
फर्स्ट एंड सेकंड में कौन स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा? ये आई है, ये क्या है? सीएल है। एक में सीएल पे लोन पेयर है, एक आयोडीन पे लोन पेयर, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 2 4 2 6 2 2 4 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हो रही है। बता दो मुझे, लेस रिपल्शन में होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है दोनों में, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आंसर बता दो। चलो, साइज छोटा आ गया, ज्यादा रिपेल करेगा। आयोडीन और क्लोरीन में क्लोरीन का साइज ही कुछ छोटा आ गया, खुद साइज छोटा आ गया, तो लोन पेयर क्या करेगा? यार स्मॉल साइज, क्लोरीन क्या है? खुद में स्मॉल साइज का है, तो यहाँ रिपल्शन क्या होगा? मैक्स होगा। यहाँ रिपल्शन क्या होगा? मैक्स होगा। यहाँ रिपल्शन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। रिपल्शन क्या हो गया? मैक्सिमम। और रिपल्शन मैक्सिमम हो गया तो स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिविटी, इसका लोन पेयर क्या होगा? स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव। साइज जरूर छोटा है, लेकिन क्या करेगा? उसका तो साइज बड़ा है, सेंट्रल का साइज ही ऑलरेडी बड़ा है। ओके, चलो आगे आ जाओ। ये समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक बड़ा सा आदमी है, एक इतना बड़ा सा आदमी है, जैसे आयोडीन को मैंने ये मान दिया, ये और क्लोरीन ये है, तो भाई क्लोरीन क्लोरीन को मैंने थोड़ा इसके कंपेयर में छोटा ही दिखाऊंगा, तो ये लार्जर एटम के अराउंड तो रिपल्शन कम ही होगा, भले 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इस मेज के अराउंड तो 6 आदमियों को बैठने के लिए थोड़ा अच्छा जगह मिलेगा, 2 2 4 5 और 1 6, और एक क्लोरीन है ऐसा, तो इसमें तो कहानी उल्टी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और 1 6, तो जो लार्जर साइज का एटम है उसमें क्या होगा? उसमें तो रिपल्शन कम ही होगा। लार्जर साइज का एटम है तो रिपल्शन कम ही होगा। लार्जर साइज का एटम है तो सराउंडिंग को रिपल्शन कम करेगा। सराउंडिंग में क्या करेगा? रिपल्शन कम करेगा। सराउंडिंग में जो है रिपल्शन वो क्या करेगा? कम करेगा। सराउंडिंग में रिपल्शन क्या करेगा? कम करेगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, स्मॉलर साइज का एटम है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या कर देगा? 2 2 4 6 बना दी मैंने, तो यहाँ तो ये लोन पेयर इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, तो यहाँ स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका लोन पेयर क्या हो गया? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। इसका लोन पेयर का रिपल्शन हाई होगा तो लोन पेयर की स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिविटी बढ़ेगी। लोन पेयर की क्या? स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिविटी बढ़ेगी। स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिविटी बढ़ेगी, लोन पेयर की क्या बढ़ेगी? स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिविटी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। चलो, ओके, यस है नो। अब आगे आ जाओ, लिखो सेलेक्ट द, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। देखो आपका एक क्वेश्चन छूट गया था, अगर यही लिखो, सेलेक्ट द मॉलिक्यूल और आयन which do not obey Vesper. Select the molecule or ion which do not obey Vesper. Select the molecules or ion. Select the molecules or ion which do not obey Vesper. Which do not obey. Which don't obey Vesper. Obey VSEPR. जो क्या ना करे? वेस्पर को फॉलो ना करे। आप पहला लिखेंगे, पहला क्या है? XeF4। पहला क्या है? XeF4। दूसरा क्या है? TeBr6 2 माइनस 2 माइनस। नेक्स्ट क्या है? PtCl4 PtCl4 2 माइनस। और नेक्स्ट क्या है? SF4। नेक्स्ट क्या है? SF4। ABCD में बता दो कौन कौन नहीं होगा। लिखो, कौन वेस्पर को फॉलो नहीं करेगा, बता दो। चलो 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 चलो, आंसर देखो, एक तो दो तो आपको दिख रहे होंगे सारे, ये तो करेगा, ये और ये तो करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। कौन नहीं करेगा? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। और ये क्या? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन पे तो लगता ही नहीं है, ये तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है। ये क्या? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इस पे तो लगता ही नहीं है। ये क्या? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस।
इसमें तो लगेगा ही नहीं। और दूसरा क्या है, इसमें क्या होता है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। जैसे लो परफेक्ट ज्योमेट्री मिलती है। मैं कितना गंदा लिख रहा हूँ यार आजकल इस बैच, ऐसा क्यों हो रहा है। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, परफेक्ट ज्योमेट्री मिलती है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। और ज्योमेट्री कैसे मिलती है, परफेक्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसे मिलती है, परफेक्ट, परफेक्ट ज्योमेट्री मिलती है। कैसे मिलती है, परफेक्ट ज्योमेट्री। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सातवां बंदा कौन है ये क्लास में अभी, अच्छा सीमा। सीमा की शायद फर्स्ट या सेकंड लाइव क्लास है, चलो सेकंड है शायद। अब लिखो, एक नोट करके लिखना, मेन ग्रुप का केस है, लोन पेयर नहीं है बट फिर भी स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है। लोन पेयर नहीं है फिर भी 1.5 पे मत देखो यार आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक पे ही देखो वीडियो, तभी समझ आएगा। कुछ लोग, अब आप क्या कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि हम लाइव ना आके इसको रिकॉर्डिंग में देखते हैं 1.5 पे, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जैसे अभी उनका डाउट है, उनका मुझे सॉल्व करना है, मैं भूल गया हूँ। ठीक है चलो आगे आ जाओ। देखो लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है फिर भी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन है। लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है फिर भी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन है। फिर भी क्या है, ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन, फिर भी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन है। फिर भी ज्योमेट्री में क्या है, डिस्टॉर्शन। फिर भी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन है। देखता हूं मैं जरा, हाँ मेन ग्रुप शुरू करवाता हूँ साथ साथ, मेन ग्रुप और बायो इनऑर्गेनिक, दो टॉपिक मैं निपटाता हूँ। ठीक है चलो आगे आ जाओ। पहला लिखेंगे BeF2। आगे ये समझ में आ गया सबके, ये ऐसा क्यों है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, चलो बता दो, चलो मम्मा, चलो कोई दिक्कत इतने में, ये हो गया था, ये SF62 माइनस का करवा दिया था ना एग्जाम्पल लास्ट में, ये भी हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था। चलो आगे आ जाओ, चलो चलो चलो, ये वाला समझ में आ गया, हाँ तो ना तो बोलो। वेस्पर किस पे लगता है, लिमिटेशन ही लिखाई थी, मेन ग्रुप पे लगता है, हाँ या ना कुछ तो बोलो, मेन ग्रुप पे लगता है। पहला आंसर तो ये है। अभी आपको उसका एक्सेप्शन मिलेगा, इसका भी मेन ग्रुप पे लगता है, कोऑर्डिनेशन पे नहीं लगता है। तो क्वेश्चन तो यहीं से वो हो गया ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पे नहीं लगता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पे नहीं लगता है। तो एक आंसर तो सामने दिख गया। और इसमें भी सेंट्रल एटम का साइज बढ़ गया तो रिपल्शन जैसे कोई चीज क्रिएट नहीं करवा पाएगा। चलो मैं आगे, यस नो तो बोले, क्वेश्चन समझ में आ गया, एज इट इज आएगा। ABC सही है, BCD सही है, ऑप्शन वो एलिमिनेशन नहीं दे रहा। अब वो समझ गया ना, पढ़ाने वाले ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो अब उसने CSIR में भी ये पैटर्न चेंज कर दिया है। 18, 19, 20 तक तो खूब आया ऐसा पैटर्न, 4 ऑप्शन में से कटाकट हो जाते थे, लेकिन अब वो देख रहा है सही वाले को सही। चलो बताओ, मैं चलूं मैं आगे, चलो चलो, हाँ तो बोलो, कुछ ना कुछ तो बोलो, तभी तो आगे बढ़ूंगा। चलो आगे आ जाओ, चलो चलो BeF2 लिखो, और एक लिखना जरा BeF2 कैसा होता है। BeF2, BeF2 बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक F और 2F। मोनोमर होगा, मोनोमर में एग्जिस्ट करेगा, और गैसेस फॉर्म में होगा, गैसेस फॉर्म में होगा, यस या नो। ओके चलो इसको साइड कर दो। पहला आपके सामने ये है, इसके थोड़ा एक्सेप्शन लेके चलेंगे। बेरिलियम के बाद आपको दे रखा है कैल्शियम, CaCl, CaCl2 कुछ भी दे रखा है, CaCl2। यहाँ का भी ये होगा Ca+2 ट्वाइस Cl माइनस, Ca+2 और 2Cl माइनस, यस या नो। एक Cl और दूसरा Cl, यस या नो, एक Cl और दूसरा Cl। ओके यस या नो, ऐसे ही कुछ मिलेगा आपको, ऐसे ही तो मिलेगा कि कुछ और मिलेगा। चलो आगे आ जाओ, चलो BaCl2 CaCl2 दोनों कैसे होंगे, अगर मैं बोलूं आपको BeCl2 और CuCl2, ये ऐसा है जैसे ऐसे, बी को मैं सेंटर में मानूंगा, तो एक किसके यहाँ एक किसके यहाँ, कैसा है, जब 180 निडल पास करोगे तो 180 से ऐसा घूम रहा है जैसे कोई भी चीज ऐसे रखी हुई है, जैसे बी इसको माना मेरी उंगली को,
एक सीएल या एक सीएल, कोई भी नीडल पास करा दो इस वाली एक्सिस से। क्या हो रहा है? BeCl2 CaCl2 दोनों के दोनों कैसे हैं? BeCl2 और CeCl2 दोनों के दोनों लीनियर है। CaCl2 बेरिलियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऐसा होता है सॉलिड में, बातें बाद में करते हैं, लेकिन आप अपने समझाने के लिए एक Cl दूसरा Cl, एक CaCl2 एक Cl दूसरा, मेरी मजबूरी है ऐसा लिखना, आप थोड़ा मुझे मेरी भावनाओं पे जाना, ये मत बोलना इसने ऐसा लिखा, वो मैंने सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर सामने बना दिया। ये भी ऐसा नहीं होता, लैटिस पे फिट होता है, बताएंगे वहां, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे याद करवा दूंगा उसको। चलो, तो ये कैसे थे? लीनियर है। कैसे हैं? लीनियर। कैसे हैं? लीनियर। हाइड्रोजन तो निकाल दोगे ना, बी का क्या है? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, चार है, 1s2 2s में 2, तो 1s में 2 है, 2s में 2 है, तो 2s में 2 ये रहे, 2s में 2 है, p ये रहे खाली, एक्साइटेड ही एक्साइटेड में ले जाए, इसका एक्साइटेशन करा दो, तो एक एक्साइटेड p की ऑर्बिटल में जाएगा, आगे p खाली है, और आपके पास क्या पड़ा? दो Cl पड़े हुए, लिया हो बाहर से Cl, एक Cl यहाँ से और एक Cl अपना पेयर इसको दे देगा, तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया? S और P का मिला के sp हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन क्या आ गया? sp। बेसिक वीडियो देखना कोऑर्डिनेशन के, ये चीजें वहां समझ आ जाएंगे अच्छे से, कोऑर्डिनेशन पूरा करो आप साथ साथ। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ, जब नोन पेयर नहीं है फिर भी डिस्टॉर्शन है ज्योमेट्री में। चलो आगे जाओ, एक सेकंड, चलो जैकेट पहने तो सर्दी ना पहनो सर्दी, पीछे से बोर्ड की गर्मी। चलो आगे आ जाओ, चलो चलो आगे आ जाओ, ओके, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो अब एक टेबल बना रहा हूँ, इसको, ये आपकी बुक में अभी तक जो आपने पढ़ा होगा इसको लीनियर लिखा हुआ है, हाँ, इसको आपकी बुक में अभी तक जो आपने पढ़ा होगा, बट ये नहीं पढ़ना अब आपको, ये आपकी बुक में लगा है, इसे पढ़ना नहीं है अब, बस अभी मैंने लिख दिया लीनियर, ठीक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम, अब बेरिलियम अगर आपको पूछा, एक टेबल बना रहा हूं मैं, BeCl2 MgCl2, BeCl2 MgCl2, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बाप, यही तक करो, ठीक है। इसके फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यही कर रहा था क्या? चलो आगे आ जाओ, पहले इसको सही करो, हाँ, BeMg केवल ये लिखो आप, ये आपको दे रखा है, और अगर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो इनके साथ इसका दे रखा है, क्या दे रखा है? MX2 के हेलाइड है, आगे लिखा रहा हूँ, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो इन सबके साथ अगर दे रखा है, इसके साथ दे रखा है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो के साथ। चलो इनका अगर, अब जो लिख रहा हूँ वो आपको याद करना है, याद क्या करना थोड़ा हो जाएगा। अगर आपको फ्लोरो दे रखा है, क्लोरो के साथ दे रखा है, ब्रोमो के साथ दे रखा है, आइडो के साथ दे रखा है, क्या है? MX2 हेलाइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, MX2 हेलाइड, डाई हेलाइड ऑफ MX2, डाई हेलाइड ऑफ MX2, डाई हेलाइड ऑफ MX2, इसके MX2 के डाई हेलाइड है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। आगे आ गया, तो अगर ये Cl के साथ है तो इधर लीनियर, B अगर Cl के साथ आते तो इसके साथ भी लीनियर बनाएगा, ब्रोमीन के साथ भी लीनियर बनाएगा, और आयोडीन के साथ भी लीनियर बनाएगा, मैग्नीशियम आएगा ये भी लीनियर बनाएगा। अब जो आपने पढ़ा उसे बाहर फेंक देना, ग्रीन ग्रीन वुडवर्ड में ये चीजें लिखी हुई है और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टेबल मैंने वहां से पढ़ के सीधा साइड कर दिया, आपको ये कहना। चलो अभी कैल्शियम बेरियम इनमें आ जाते हैं। कैल्शियम का स्ट्रक्चर क्वासी लिखो, कैल्शियम का स्ट्रक्चर होता है क्वासी मॉलिक्यूलर। कैसा होता है? क्वासी लिखो, क्वासी मॉलिक्यूलर। अब क्या होता है ये, इस पे ज्यादा जाना नहीं है, इसलिए एग्जाम में ऑप्शन उठा के आगे निकलना है। क्वासी मॉलिक्यूलर, क्वासी मॉलिक्यूलर, कैल्शियम का जिसके साथ में आएगा वो क्या कहेगा? क्वासी मॉलिक्यूलर, क्वासी मॉलिक्यूलर, क्वासी मॉलिक्यूलर, क्वासी मॉलिक्यूलर। वहां पीछे ये गलत लिखा है मैंने, ये आपके दिमाग में भर दिया मैंने, एग्जाम में आएगा आपके लेक्चर में, तो ऐसा मत उठा देना इसको लीनियर, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। ये भी क्वासी मॉलिक्यूलर, ये भी क्वासी मॉलिक्यूलर, क्वासी मॉलिक्यूलर। अब बेरियम के साथ आएगा तो पहला तो क्वासी मॉलिक्यूलर बनाएगा,
चलो आ जाओ। अरे यार बेटा मांगे कार स्कूटर, पहले स्टोनटियम करो जरा। बेटा मांगे कार स्कूटर सभी के बना दो। बाप रे बाप रे, चलो आगे आ जाओ। विनय विनय कोई एक सेकंड विनय। चलो आ गया। ठीक है चलो। चलो आ गया। ठीक है चलो। ठीक ठीक है चलो। ठीक है पहला केवल यहाँ पे नोट करके लिखना है। केवल फ्लोराइड के साथ केवल फ्लोराइड के साथ बैंड होते हैं। केवल फ्लोराइड के साथ यहाँ पे लिखना है स्ट्रोंटियम केवल फ्लोराइड के साथ बैंड होता है। बाकी जगह क्या होता है केवल फ्लोराइड के साथ बैंड होता है। ये नोट करके लिखना है के साथ बैंड होता है। बाकी सारे में क्वासी मॉलिक्यूलर बैंड होता है। क्लोरीन के साथ क्वासी मॉलिक्यूलर, इसके साथ क्वासी मॉलिक्यूलर, इसके साथ क्वासी मॉलिक्यूलर। बेरिलियम आता है केवल आयोडीन के साथ। यहाँ लिखेंगे केवल आयोडीन के साथ को इसमें याद करके ना ये बेरियम केवल यहाँ पे लिखो बेरियम शॉर्ट नोट्स बना के बेरियम ओनली आई के साथ क्वासी मॉलिक्यूलर होते हैं। ओनली आई के साथ क्वासी मॉलिक्यूलर होता है। बाकी ये बैंड होता है तीनों के साथ। FCR फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो के साथ क्या होता है बैंड। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो के साथ क्या होता है बैंड। बैंड और बैंड इन तीनों के साथ क्या होता है बैंड होता है। चलो आगे आ जाओ। टेबल याद रहेगी SP चप्पे अपनी मर्जी से करें। ये आपने पढ़ा वो हटा देना दिमाग से। इस दिमाग को याद। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट आगे आ जाओ। जो पढ़ा ना वो हटा देना। मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक कह रहा हूँ। ये याद रखना है। ये याद रखना है स्ट्रोंडियम केवल बैंड होता है फ्लोराइड के साथ। ये टेबल याद करनी है। कैल्शियम सबके साथ क्वासी एलिम जो कैल्शियम होता है सबके साथ क्वासी मॉलिक्यूलर बनाता है। बाकी सेकंड में पहला वाला बैंड बनाता है फ्लोरो के साथ। कौन स्ट्रोंडियम। अब नीचे वाले में लास्ट वाला याद रखना आयोडीन के साथ बनाता है बेरियम क्वासी मॉलिक्यूलर। बाकी में बैंड होता है। अब चलो आगे। हंस रहे होंगे ऐसा क्यों होगा। ठीक है MX2 ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये क्या MX2 ऑफ पता चल गया ना एल्कलाइन अर्थ मेटल है। कहते बोलोगे पूरा नहीं लिखा। MX2 ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। कुछ कुछ चीजें लिखा करो यार। और आपके डाउट ऐसे आते हैं ना मुझे तो समझ नहीं आता है। कोई बात नहीं बट पढ़ा नहीं हुआ इससे पहले बट इतना भी नहीं यार। चलो आगे आ जाओ। मुझे उनका डाउट पूरा करना है मुझे याद। अब आगे ये होगी ये लाइन लोन पेयर नियर फिगर ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड है। आगे आ जाओ। पढ़ाने का मैं बिल्कुल मन नहीं करता। इसका रीजन क्या होगा। लोन पेयर नहीं है। यहाँ देखो इनमें लोन पेयर नहीं है। फिगर ज्योमेट्री देखो बैंड जैसे आ रही है। रीजन क्या होगा। रीजन क्या होगा मैं ये जानना चाह रहा हूँ। रीजन क्या होगा बता दो इसका रीजन। रीजन क्या होगा। रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा सबका। इन तीनों भाई साहब का इलेक्ट्रॉन। मैं इसको मिटा दूं नहीं यार मिटाऊंगा फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे 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 या तो पॉइंट लिखा हुआ है। चलो लिख रहा जरा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। करो जरा बाप रोए। चलो MX2 है लाइट मतलब सब पे क्या है +2 चार्ज। सारे से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है कि नहीं है। एक कल को बात का मिल जाएगा। चलो आगे आ जाओ। चलो चलो आगे आ जाना ठीक है। थोड़ा सा माइंड ना फ्री कल से फ्रीली हो गया। फ्रीली क्यों हुआ है कल से थोड़ा ऐसा लग रहा है चलो थोड़ा ठीक हो गया। नहीं तो आप लोगों के साथ मैं ज्यादा प्रेशर में रहता। मैं रहता तो मैं फिर आपको स्पीड दिखाता मैं कि 3 महीने में जब इतनी क्लासेस। चलो इनमें इनर डी का इन्वॉल्वमेंट होगा। इनर डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा जबकि ऊपर वाले में नहीं होगा। इनर डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें क्या होगा नो इनर डी ऑर्बिटल। नो इनर डी ऑर्बिटल। नो इनर डी ऑर्बिटल। थोड़ा मेहनत करो। हाँ मैं हर जगह बेसिक तक लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा इसका वो लिखना नो इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट यहाँ क्या है इनर डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट इसकी वजह से होता है इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट।
आगे आ जाओ। चलो चलो। हाँ इसलिए ना, क्योंकि मुझे फिर अभी फिर 4-5 घंटे की क्लास लेनी पड़ती दिन की, फिर एक जगह क्लास। चलो ठीक है, बाकी बात मैं तो लेता, पर आपकी फिर ज्यादा लेनी पड़ती ना, फिर अपना टाइम मिसमैनेज होता है, ऑफलाइन वाला टाइम यहाँ देना पड़ता है। चलो आगे आगे। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर देना। इफ साइज ऑफ सेंट्रल इंक्रीजेस, साइज ऑफ साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। अब देखो मैंने वो बता दिया, मुझे सर्दी लगने बैठ गई। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, क्वासी मॉलिक्यूलरिटी, क्वासी मॉलिक्यूलरिटी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस पहला। दूसरा कौन सा सही है? ज्यादा। if size of central atom decreases, if size of central atom decreases, quasi molecularity decreases, quasi molecularity increases. If size of central atom increases, if size of central atom increases, चलो दो ही में आंसर दो यार, ज्यादा नहीं। पहला या दूसरा, पहला या दूसरा। मैं आपको यार कुछ क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, अब जब टाइम मिल गया तो आप वेट करो, आप एक मिनट में कॉपी ढूंढ लो। इसको यहाँ पे रोकते हैं, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ 10 मिनट के लिए, 1 सेकंड वेट। चलो ठीक, ओके ओके, बाद में कर लेते हैं। आंसर बता दो, इसमें पहला सही है दूसरा सही है? अबे मैं 1 सेकंड के लिए जाता, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? हद है भाई यार, हद है। आंसर कौन सा है? हाँ, सेंट्रल एटम का साइज बढ़े तो क्वासी मॉलिक्यूलरिटी बढ़ेगा। मैं थोड़ा थर्मो के वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है? 4 वीडियो पड़े, मैं वो डालता हूँ जरा सेक्शन में। चलो तब तक के लिए आप इसे यहीं पे एंड कर दो, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।